मूर्ख लोमड़ी, बाघ और ऊंट। एक बार की बात है, एक ऊँटनी अपने बेटे मोंटी के साथ राह भटक कर जंगल में आ जाती है। ऊँटनी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। बहुत जल्दी वो जंगल के बाकी जानवरों के साथ घुल मिल जाती है। एक दिन ऊँटनी अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये जंगल हमारे लिए नया है। तुम यहाँ किसी के साथ झगड़ा मत करना, सबसे मिलजुल कर रहना। और हाँ, यहाँ कई सारे जंगली जानवर भी हैं, तुम उनसे सावधान रहना। उनके बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। ठीक है माँ। यूं दिन गुजर रहे थे। एक दिन उस जंगल का राजा बाघ अपने मंत्री भेड़िए से कहता है, अरे भेड़िया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज शिकार पर नहीं जा सकता। तुम मेरे लिए जाकर भोजन ढूंढ कर लाओ। जी महाराज, आप आराम कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। भेड़िया एक नंबर का मूर्ख और आलसी था। वो बाघ की झूठी मूठी तारीफ कर उसका लाया हुआ शिकार आराम से खाकर सो जाता था। अब जब बाघ ने खुद उसे शिकार पर भेजा तो उसके लिए शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। अरे, कई दिन हो गए मुझे शिकार किए हुए, अब तो मैं शिकार करना ही भूल गया। अब मैं कैसे महाराज के लिए भोजन ढूंढ कर लाऊं? यूं भेड़िया अपने आप में सोचते हुए घूम रहा था कि उसकी नज़र मोंटी पर पड़ती है, जो तालाब के पास पानी पी रहा था। मोंटी को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने मन में सोचता, अरे ऊँटनी का बच्चा, इसका मांस खाने में तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं बहुत ही सावधानी से इसे मीठी मीठी बातों में फंसा लूँगा और महाराज के पास ले जाऊँगा। महाराज इसका शिकार करेंगे और मैं भी इसे बड़े मज़े से खाऊँगा। यूँ सोचकर भेड़िया घायल होने का नाटक करता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, कोई मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत बुरी तरीके से मोच आई है। कोई तो आओ। ये सुन वही पास में पानी पी रहा मोंटी भेड़िए के पास आता है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझे जल्दी घर ले जाओ, मेरा बच्चा घर पर भोजन का इंतज़ार कर रहा होगा। आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैं अभी जाकर माँ को बुला कर लाता हूँ। ये सुनकर भेड़िया चौंक गया। बेटा, तुम्हारी माँ के आने तक देर हो जाएगी, मेरा घर पास में ही है, तुम बस मुझे थोड़ी मदद कर दो, मैं अपने घर चला जाऊँगा। मोंटी को भेड़िए पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, फिर भी मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना है, ये सोचकर वो भेड़िए के साथ चल पड़ता है। जैसे ही भेड़िया मोंटी को लेकर बाघ की गुफा की ओर बढ़ता है, मोंटी का शक और भी गहरा हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, लगता है ये भेड़िया मुझे बाघ का शिकार बनाने ले जा रहा है। माँ ने कहा था कि मुसीबत का सामना डर कर नहीं बल्कि होशियारी से करना। अब वक्त आ गया है, मुझे बहुत ही सावधानी से इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा। यूँ सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में उसे एक जानवर मरा पड़ा नजर आता है। तुरंत मोंटी जानबूझकर उस जानवर पर गिर जाता है, जिसके चलते उस जानवर का खून उसके शरीर पर लग जाता है। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। वैसे और कितना दूर है आपका घर? बस आ ही गए समझो। यूँ जैसे ही मोंटी और भेड़िया बाघ के पास पहुँचते हैं, मोंटी झट से भेड़िया से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मरने में तुम मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मैं तड़प तड़प कर कैसी मौत मरता, जिसे देख मेरी माँ भी तड़प कर मर जाती। ये सुनकर बाघ और भेड़िया चौंक जाते। भेड़िए के कुछ समझ नहीं आता कि मोंटी क्या कह रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो। महाराज, मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए मैं और मेरी माँ रेगिस्तान छोड़कर जंगल आ गए। मेरे शरीर पर ये खून भी उसी की वजह से बह रहा है। अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। मेरी माँ भी मेरी इस हालत को देखकर बहुत परेशान थी। वो तो भला हुआ भेड़िए का जो मुझे आपके पास ले आया। भेड़िए ने कहा कि आप भी बीमार हो और भूखे हो, अगर आप मुझे खाओगे तो आप भी मर जाओगे और मैं भी मर जाऊंगा, दोनों का काम आसान हो जाएगा। ये सुनकर भेड़िया घबरा जाता है। अरे ये। इससे पहले कि भेड़िया कुछ और कहता, मोंटी कहता है, देखो भेड़िया, मेरी माँ से कहना कि अब मेरी चिंता ना करे और वापस रेगिस्तान चली जाए। वैसे सच कहूँ तो तुम महान हो महाराजा, आपको भी भेड़िए का धन्यवाद करना चाहिए कि ये हमें आसानी से मरने में मदद कर रहे हैं। चलिए, अब आप मुझे खा लीजिए और इस पीड़ा को मुक्त कर दीजिए
और साथ ही साथ आप भी मुक्त हो जाइए। ये सुनकर बाघ डर जाता है और गुस्से में दहाड़ मारते हुए भेड़िए से कहता है, भेड़िए, तेरी ये मजाल कि तुम मुझे मारने की सोच रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूं बाघ भेड़िए पर हमला करता है और उसे मार डालता है। मोंटी मौका देखकर वहां से भाग जाता है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? थोड़ी सी हिम्मत और सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।